हेलो एवरीवन। आज हम देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक रिवीजन। क्या देखते हैं? रिवीजन। क्विक रिवीजन करते हैं, देखते हैं कि पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो 10 मिनट्स में समझने की कोशिश करते हैं और आज के बाद कोई डाउट नहीं रहेगा, आई होप। ठीक है, देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर इन ऑर्डर इन विच डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर्स इज अ कांस्टेंट और सेम। समझे? नहीं, देखो, जैसे हम लेते हैं कि हमारे पास कोई ए पी है 1, A1, A2, A3, A4 डैश डैश डैश, AN, nth टर्म तक। ठीक है, मीन्स कि इन दोनों के बीच में कोई पैटर्न फॉर्म हो रहा हो। ठीक है, A1 से A2 के बीच में, A2 से 3 के बीच में, A4 के बीच में, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या हो? सेम हो। लाइक A2 माइनस A1 भी क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। और A3 माइनस A2 भी क्या आना चाहिए? इक्वल। ऐसे ही nth टर्म तक क्या आना चाहिए? इक्वल डिफरेंस आना चाहिए, एक पैटर्न फॉलो होना चाहिए। ठीक है, तब क्या फॉर्म होता है? AP। क्या फॉर्म होता है? AP। ठीक है, इस AP को जो हमने लिया था, लाइक A1, A2, A3, A4 डैश 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 nth तक। ठीक है, तो इसका जो ये वाला जो टर्म होता है, पहला जो टर्म होता है, उसको हम डिनोट करते हैं ए से। किसको? ए होता है आपका फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, है ना? ठीक, उसके बाद इसमें एक आता है डी। क्या आता है? डी, जिसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने का तरीका होता है, किसी भी नंबर प्रोग्रेशन में नंबर को क्या कर दें? माइनस कर दें। लाइक अगर हमको डी निकालना है तो A2 माइनस A1 आ जाएगा। ठीक है, अगर A3 माइनस A2 करते हैं तब भी हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए, तभी हमारा क्या फॉर्म होगा? AP फॉर्म होगा। ठीक है, और ये जो AN है, ये वाला जो AN, इसको बोलते हैं nth टर्म या फिर लास्ट टर्म ऑफ द AP। क्या बोलते हैं? लास्ट टर्म ऑफ द AP। इसको हम L से भी, कई सारी बुक्स में किससे? L से भी डिनोट करते हैं। क्या डिनोट करते हैं? L से। ठीक है, तो इसका जो nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है? nth टर्म फॉर्मूला। ठीक है, nth टर्म फॉर्मूला। तो वो nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? an इज इक्वस टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें जो आपका an होता है वो तो जानते हो, लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, या फिर इसको बोलते हैं nth टर्म ऑफ द एपी। क्या बोलते हैं? nth टर्म ऑफ एपी। ठीक, ए जो होता है वो आपका क्या होता है? फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। क्या होता है? फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, है ना? फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। एन होता है नंबर ऑफ टर्म, कि कौन से नंबर का टर्म है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, डी क्या होता है? डी होता है कॉमन डिफरेंस। क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो एपी में अभी तक हमने क्या पढ़ा कि किसी एक ऐसा सीक्वेंस जिसके बीच में एक पैटर्न फॉलो हो और उनके बीच का जो डिफरेंस हो वो ऑलवेज क्या हो? कांस्टेंट हो, और ये क्या हो? सेम हो। मीन्स A2 माइनस A1 का जो डिफरेंस आना चाहिए सेम आना चाहिए, A3 माइनस A2 का डिफरेंस सेम आना चाहिए, A4 माइनस A3 का डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम। ठीक है, तो AP समझ में आया। उसके बाद ये होता है nth टर्म का फॉर्मूला। क्या होता है? nth टर्म का फॉर्मूला होता है an इज इक्व टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an क्या होता है? लास्ट टर्म या nth टर्म ऑफ द AP, और ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। एन नंबर ऑफ टर्म, कि कौन से नंबर का टर्म है, और डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। डी निकालने का भी फॉर्मूला अभी हमने आपको बताया कि A2 माइनस A1 करो या A3 माइनस A2 करो, है ना? तो ये होता है कॉमन डिफरेंस। उसके बाद इसमें जो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है फाइंड अ टर्म फ्रॉम एंड। फाइंड द टर्म फ्रॉम एंड, फ्रॉम द एंड। ठीक है, मीन्स अगर आपके पास कोई एपी है 2, 4, 6, 8 एंड इसका लास्ट टर्म दे रखा है 20। क्या दे रखा है?
20। ठीक है, अब कह रहे हैं कि फाइंड आउट द, क्वेश्चन है फाइंड सेकेंड टर्म फ्रॉम एपी, सेकेंड टर्म फ्रॉम द एंड। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे अच्छा जो मेरे हिसाब से जो मुझे सबसे इजी तरीका लगता है वो क्या लगता है कि इस एपी को क्या कर दो, रिवर्स। स्टेप वन क्या करना है, रिवर्स द एपी। क्या कर दो, रिवर्स द एपी मीन्स इस एपी का जो इस तरीके से लिखा हुआ है 2 4 6 8, उसको हम उल्टा करके लिख देंगे 2। अब ये क्या है, 2 4, हर इन दोनों के बीच में कॉमन, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है। तो इट मीन्स कि जो यहाँ पे जो टर्म आएगा, सेकंड वाला जो टर्म आएगा, इसके भी बीच में कितना डिफरेंस होगा, 18। तो ऐसे ही करते करते क्या आ जाएगा, 6 4 2। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर सकते हो आप, सेकेंड टर्म ऑफ एपी निकाल सकते हो कौन से फॉर्मूले से, ए एन इज इक्व टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाले फॉर्मूले से। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। और दूसरा तरीका ये है कि डायरेक्ट क्या लगा दो, फॉर्मूला। क्या लगा दो, फॉर्मूला क्या होता है कि फ्रॉम द एंड जो निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है ए एन इज इक्व टू एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एल ए एन इज इक्व टू एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। एल सबको पता है ना, एल क्या होता है, लास्ट टर्म ऑफ एपी। ठीक है, तो ये तो हो गया nth टर्म निकालने की बात, किसकी, nth टर्म निकालने की बात। उसके बाद जो आता है वो आता है सम ऑफ एन एपी। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एस एन इज इक्व टू एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये जो होता है ये किसका फॉर्मूला होता है, एस एन इज इक्व टू एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को भी हम थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे, एस एन इज इक्व टू एन अपॉन 2 इंटू ये जो a लिखा हुआ है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2a इज इक्व टू a प्लस ए। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो इस 2a को लिखते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो ये इतना फॉर्मूला तुमने पढ़ा हुआ है, ये फॉर्मूला किसका होता है, nth टर्म, ये लास्ट टर्म ऑफ एपी निकालने का। तो एस एन इज इक्व टू एन अपॉन 2 ए प्लस, इसकी जगह पे ए एन लिख सकते हो या क्या लिख सकते हो, लास्ट टर्म। दोनों ही क्या है, सेम। हमने बताया था कि ए एन इज इक्व टू क्या, ए एल। ठीक है, क्या हो सकता है, सेम हो सकता है लास्ट टर्म ऑफ दैट पी। तो कुछ बुक में एल लिखा होगा, कुछ बुक में ए एन भी लिखा होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो हम ये फॉर्मूला भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अगर हमको लास्ट टर्म एपी दिया हुआ है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर हमको लास्ट टर्म ऑफ एपी नहीं दिया हुआ है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला।